21 अक्टूबर 1961 रूस के तैयार करदा RDS-22 नामी मिसाइल के टेस्ट का दिन है। यह वो मिसाइल है जिसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइलों में होता है। जब इसका तजर्बा किया गया तो धमाका इतना शदीद था कि इसके शॉक वेव्स ने जमीन के 3 चक्कर लगाए थे और धमाके से पैदा होने वाला बादल आसमान में 56 किलोमीटर की बुलंदी तक फैल चुका था। इसके अलावा धमाके से 1000 मरबा किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह होकर रह गया। जबकि इस बम से इतनी तवानाई खारिज हुई कि माहिरीन का ख्याल था कि अगर करीब कोई झील होती तो वो भी बाप बनकर हवा में उड़ जाती। यह उस मिसाइल की दास्तान है जो सिर्फ एक तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब कभी दो एटमी ताकतें अपनी पुश्त में मौजूद तमाम मिसाइल एक दूसरे पर दाग देंगी तो इसका नतीजा क्या होगा? कहा जाता है कि वो ममालिक जहां बम बरसेंगे वो इस हिसाब से खुशकिस्मत तस्वर किए जाएंगे कि वो फौरी तौर पर बाप बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन इस इब्तदाई तबाही के बाद जौहरी धमाकों से पैदा होने वाली होलनाक आग लाखों टन धुआं फिजा में फैला देगी और एक कलील अरसा में यह धुआं रात की तारीकी की तरह दुनिया भर में फैलता चला जाएगा और फिजा में एक ऐसी तह जमा देगा जो सूरज की रोशनी को जमीन की सतह तक पहुंचने से रोक देगी। धुएं की घनी चादर फिजा में बरसों तक ठहरी रहेगी और दुनिया सर्द पड़ जाएगी, जबकि सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी की बिना पर जमीन की सतह का दर्जा हरारत गिर जाएगा और कुछ इलाकों में यह 0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। यानी इतना सर्द के अगर खोलता हुआ पानी भी हवा में फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाएगा। इसके अलावा फसलों की पैदावार का मौसम भी अमली तौर पर खत्म हो जाएगा और दुनिया कहरसाली का शिकार हो जाएगी। तमाम ममालिक अपनी दरामदाद बंद कर देंगे और खुराक की कमी की वजह से लोग एक दूसरे का हिस्सा खाने लगेंगे, जबकि दूसरी तरफ ओजोन की तह का भी कुछ हिस्सा तबाह हो जाएगा और यूं सूरज की नुकसानदेह शुआएं फिजा में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगी। इसी तरह ताबकारी के असरात दुनिया भर में फैल जाएंगे और बेशतर जानदारों के लिए अपनी जिंदगी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। खुराक उगाने में नाकामी और ताबकारी के जहरीले मादे के हाथों इंसानों की बड़ी तादाद मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाएगी। यहां तक कि जरूरियाती जिंदगी से लैस कैंपों में मौजूद इंसान भी ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकेंगे। यह कहा जा सकता है कि अपने ही हाथों बनाए गए हलाकत अंगेज हथियारों के बायस इंसानियत बड़ी तादाद में निस्तो नाबूद हो जाएगी। जाहिर है यह एक बदतरीन मकाम होगा और उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया भर की हुकूमतें अक्लमंदी का मुजाहिरा करेंगी और ऐसे किसी भी हालात से बाज रहेंगी जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी दुनिया की तबाही का सबब बन सकती हैं। हालांकि दर्जन भर भी जौहरी बम चल गए तो यह भी इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाप रकम करने के लिए काफी है। याद रहे कि अभी तक सिर्फ 2 जौहरी बम ही इंसानी आबादी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और ये दोनों बम अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के नजदीक इस्तेमाल किए थे। पहला बम जापान के शहर हिरोशिमा में अगस्त 1945 में, जबकि इसके 3 दिन बाद जापान के ही शहर नागासाकी पर गिराया गया था।
کہا جاتا ہے کہ ان دونوں دھماکوں کے نتیجے میں لگ بھگ 2 لاکھ افراد موت کی نیند سو گئے تھے۔ ان میں اکثر تو فوری طور پر مارے گئے اور جو بچ گئے وہ تڑپ تڑپ کر ایک نہایت تکلیف دہ موت کا شکار ہوئے۔ ان کے جسم کا گوشت تک پگھل گیا اور ان کو ایک ناقابل برداشت درد جھیلنا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دنیا میں 17,000 جوہری بم موجود ہے، لیکن اس پاگل پن کا تصور کریں کہ جب ہر ملک ان کو استعمال میں لانے اور اپنے دشمنوں پر چلانے کا فیصلہ کر لے گا تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیا سے زندگی کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا۔